हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल वेस्ट के बारे में। एनवायरमेंटल वेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, इसके बारे में आज का हमारा जो है वो डिस्कस रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनवायरमेंटल वेस्ट। देखिए, एनवायरमेंटल वेस्ट की जब हम बात करते हैं कि क्या होता है, तो इसको हम समझने के लिए यूज़ करते हैं डेफिनेशन गिवन बाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1990। तो 1990 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हमारा बना था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो क्या कहती है? एनी सब्सटेंस विच constitutes a scrap material or an effluent or other unwanted surplus substances arising from the application of any process। कि हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उससे जनरेट होने वाला या उससे पैदा होने वाला या उससे बच जाने वाला एक स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप माने जिसका आप कोई यूज़ नहीं है, जो कबाड़ है, जो वेस्ट है, और जो या तो एफुलेंट हो सकता है या हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधा एक अनवांटेड सरप्लस, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो यूज नहीं हो सकता है या यूज हो सकता है तो बड़ी प्रोसेसिंग के बाद या बहुत कम लेवल पे जो है वो यूज हो सकता है। तो हर उस अनवांटेड मटेरियल को जो है, स्क्रैप को जो है, हम वो बोलेंगे एनवायरमेंटल वेस्ट बोलेंगे, सिंपली वेस्ट बोलेंगे। और एनवायरमेंटल वेस्ट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एनवायरमेंट में वो पड़ा रहता है, एनवायरमेंट के बाकी जो फिनोमिनाज हैं उनमें रिएक्ट करता है और कुछ ना कुछ जो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, हजार्डियस प्रॉब्लम्स होती हैं, जो नॉन एक्सेप्टेबल हो, जो हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसको इसलिए उसको हम एनवायरमेंटल वेस्ट हम बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो एनवायरमेंटल वेस्ट है ये बहुत तरह का हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, बायोमेडिकल हो सकता है और ई वेस्ट भी हो सकता है। सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, कौन कौन से सोर्सेज हैं मेनली जो वेस्ट है या वेस्ट होता है, उसके कौन कौन से सोर्सेज है? पहला है डोमेस्टिक वेस्ट, जो आमतौर पे घरों से जो है वो निकलता है या घरों में चीज़ें यूज होती है, उनको यूज करने के बाद जो बच जाता है, जैसे पॉलीथीन है, बोतल्स हैं, और इसके अलावा फूड्स आइटम्स बच जाती है, कॉटन है, कपड़ा फेंक देते हैं हम, ठीक है। वो सारी चीज़ें ऐसी जो हम यूज़ करने के बाद उनको फेंक देते हैं, इधर उधर पड़ी रहती हैं, हम देखते हैं जनरली बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसको जो है हम बोलते हैं वो डोमेस्टिक वेस्ट हम बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा इसका टाइप होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट का मतलब है जो इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग करने के बाद स्क्रैप बच जाता है, उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो बोलते हैं। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, केमिकल, मेटल, सीमेंट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, म्यूनसिपल वेस्ट होता है। ये बहुत सारी जो मतलब हम बोल सकते हैं कई कारखाने हैं, जैसे ठीक है, मैंने अभी नाम बताया कुछ, एक जो है वो प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ें बच जाती हैं स्क्रैप, उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। अब बात आती है कि मेन टाइप्स कौन कौन से हैं वेस्ट के या एनवायरमेंटल वेस्ट के। सबसे पहला है सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड वेस्ट की कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। सॉलिड वेस्ट की हम जब बात करें तो जनरली हम बोल सकते हैं जो सॉलिड है, ठीक है, जो ठोस अवस्था में है या सेमी सॉलिड अवस्था में है, ठीक है, वो हर एक स्क्रैप उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलेंगे। जैसे हम बात करें डोमेस्टिक वेस्ट है, ठीक है, सैनिटरी वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट है, कोई भी आइटम्स, कोई भी चीज़, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हैं, वो एक सॉलिड वेस्ट है। तो लिफाफा है जिसको हम टच कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो सॉलिड वेस्ट मानी जाएंगी, और जो कठोर अवस्था में हो, एक ठोस अवस्था में हो, ठीक है। वैसे तो लिक्विड वेस्ट भी होता है, उसको भी हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लिक्विड इसलिए फॉर्म में रखते हैं क्योंकि वो लिक्विडेट है, वो मतलब तरल है, ठीक है, वो ठोस नहीं है। तो इस तरह से जैसे कमर्शियल व्हीकल्स
होते हैं, ठीक है, दूसरे व्हीकल्स होते हैं उनका वेस्ट होता है, स्क्रैप होता है, वो सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री से कल पुर्जे जो हैं वो ख़त्म हो गए, मशीनरी उसके जो कल पुर्जे हैं, ठीक है, या जो आप मेटल्स यूज़ कर रहे हैं उनका जो स्क्रैप बच जाता है, दीज ऑल आर द सॉलिड वेस्ट उसकी कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो इंडिया में लगभग 960 मिलियन टन जो है वो हर साल सॉलिड वेस्ट पैदा होता है या काउंट किया जाता है या मेज़र किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोल रखा है कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल कर लें, मैनेज कर लें, तो हम 22 तरह की जो डिसीज़ होती हैं उनसे जो है वो बच सकते हैं। मतलब सॉलिड वेस्ट कैन काउज फॉर 22 डिसीज़, 22 टाइप्स ऑफ डिसीज़। सॉलिड वेस्ट की वजह से 22 तरह की बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। अगर हम सॉलिड वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर लें तो हम उन 22 तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। और इसी तरह से हमने एक स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014, महात्मा गांधी जी की जयंती पे हमने ये स्टार्ट किया था, ताकि ये स्वच्छ भारत जिसमें बोला गया है कि हर पर्सन जो है कंट्रीब्यूट करेगा अपने चारों तरफ अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ करने में। अब अगर बात करें कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा सकता है या कौन कौन से तरीके हैं जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ वर्कआउट करती हैं इसको सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, सबसे पहला है कंपोस्टिंग यूनिट्स, ठीक है। कंपोस्टिंग यूनिट में हम कंपोस्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और उसमें जो है उस प्रोसेस में जो है हम इस वेस्ट को यूज़ करते हैं। दूसरा, बायोमेथेनाइजेशन और प्रोड्यूस बायोगैस। जो सॉलिड वेस्ट है उससे हम बायोगैस जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा जो है रिकवरिंग हीट एनर्जी, हम उस का यूज़ करके फ्यूल के लिए सॉलिड वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिक्विड वेस्ट की। लिक्विड वेस्ट क्या होता है? जैसे मैंने पहले ही बताया, जो चीज़ तरल अवस्था में है और स्क्रैप है, ख़राब है, जिसका यूज़ दोबारा नहीं हो सकता या बड़ा कम लेवल पे हो सकता है, उसको हम लिक्विड वेस्ट बोलते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, नदियों नालियों से पानी गुजरता है, जो इंडस्ट्रीज से कुछ चीज़ें आती है और उस पानी में मिल जाती हैं, तो वो एक लिक्विड वेस्ट फिर बन जाता है। इसके अलावा हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में, उनसे जो पानी गुजरता है वो पानी ख़राब पानी होता है, तो वो भी जो है वो हम उसको लिक्विड वेस्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा ऑयल्स रिसाव होता है, ठीक है, मतलब जो तेल है, कच्चा तेल समुद्रों में पाइपलाइंस आती हैं उससे रिसाव होता है, तो वो भी एक लिक्विड वेस्ट बन जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा थ्रेट्स भी हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हेल्थ के लिए, ये बहुत हार्मफुल है ये चीज़ें लिक्विड वेस्ट, जैसे कि सॉलिड वेस्ट की हमने बात की वैसे भी। तो इसको जो है वो मतलब प्रोसेस करना और इसको मैनेज करना बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अगर हम बात करें लिक्विड वेस्ट के बाद, तो बायोमेडिकल वेस्ट आता है। बायोमेडिकल वेस्ट में हम वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो कि हम एक बायोमेडिकल या मेडिकल की लाइन में जो चीज़ें बच जाती है, वेस्ट हो जाती हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, ठीक है, केमिकल्स हैं, जैसे वैक्सीन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं, वेस्ट हो गई हैं, उनको फेंक दिया जाता है उसको, या टेस्टिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं, वो सारा बायोमेडिकल वेस्ट में आता है। अब बायोमेडिकल वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है वो तीन प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको हम 3R प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे पहला है रिस्मेर, R जो रिप्रेजेंट करता है रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़, ठीक है, ये प्रिंसिपल यहाँ यूज़ किया जाता है। अब अगर आंकड़ों में बात करें तो 10 से 25% जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो हैजार्डियस होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बहुत ज़्यादा लेवल की, और बाकी 75 to 95% जो है वो नॉन हैजार्डियस बायोमेडिकल वेस्ट होता है। अब हैजार्डियस वेस्ट क्या होता है जी? हैजार्डियस वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि किसी ना किसी करैक्टरिस्टिक्स, उसकी कोई ना कोई करैक्टरिस्टिक है, वो डेंजर काउज कर सकती है, डेंजर क्रिएट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, चाहे उसकी कोई भी करैक्टरिस्टिक, जैसे वो उसकी फिजिकल, चाहे वो जैसे कांच का टुकड़ा है वो चुभ जाए किसी को, केमिकल अगर आपने यूज़ कर लिया, अपनी स्किन पे यूज़ कर लिया, तो उससे कोई रिएक्शन हो जाए, ठीक है, या आपका वो जो वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, वो आपने कंज्यूम कर लिया, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आग लग गई, ठीक है, कुछ चीज़ों का धमाका हो गया इस तरह से केमिकल्स में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हैजार्डियस वेस्ट में आती है, जिनसे कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम या हम हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, तो उसको जो है हम हैजार्डियस वेस्ट बोलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें हैजार्डियस वेस्ट में, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है जी? सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जो भी कंपोनेंट्स है, चाहे हम कल पुर्जे बोल लें, मशीनरी के, कंप्यूटर्स के, डिवाइसेस के, मोबाइल फ़ोन के, इसके अलावा हाउस होल्ड केमिकल्स जो आमतौर पे यूज़ की जाती हैं चीज़ें घरों में भी, ठीक है, वो उनका जो वेस्ट है, ठीक है, और नैनो पार्टिकल्स का वेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है कोई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड डोमिलेशन वेस्ट जो होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हजार्डियस वेस्ट में आती है, जिनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, इसका लास्ट टाइप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का मतलब यहाँ पे है जो चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब जैसे कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल फ़ोन है, वो जब ख़राब हो जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है, तो उनमें भी बहुत सारे चीज़ें अंदर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। वायर्स यूज़ की जाती है, डाटा केबल्स यूज़ की जाती है, मेटल्स यूज़ की जाती है, इसके अलावा और भी प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर यूज़ होती हैं, जो कहीं ना कहीं जो है एनवायरनमेंट के ऊपर एक हार्मफुल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अगर हम आंकड़ों में बात करें तो इंडिया की लगभग जो 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स ऐसी हैं जो कि 70% से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट करती हैं, 10 स्टेट्स। और सिटीज़ में बात करें तो 65 सिटीज़ जो हैं वो 60% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जनरेट करती हैं, और इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकते हैं ऑन आवर एनवायरनमेंट एज वेल एज ऑन ह्यूमन हेल्थ जो है। तो ये था जी आज का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें अगर अच्छा लगा तो, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपकी कोई क्वारी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK Sankyan666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।